Assalamu alaikum, and in the today's lecture we will discuss about the Slutsky equation, and we discussed that what is the importance of the Slutsky equation because he discusses about the income and substitution effect in detail and how the Slutsky equation is derived from the graphical approach. Let's see. So first of all, we have two good case. Okay, is done, and we are discussing that this is the commodity X, this is the commodity Y, and initially we are let's suppose have this U1 curve and equilibrium E0. Okay, and then the price of the X has been increased. So what will be? So we will shift here, let's suppose on the lower indifference curve, and it will be like this U2, and we will make a E1. यहाँ तक तो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि अपने वो कमी वाक़ई करेगा, और यहाँ पे वो शिफ्ट होने के बाद let's suppose if he is using this X, so now he will use for this is X1 and this is X2. यहाँ पे हमें चीज़ को थोड़ा सा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है बिकॉज वी वांट टू गो ऑन द कॉन्सेप्ट डैट कि जो टोटल इफेक्ट आएगा उसकी कंजम्पशन में वो बराबर होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माइनस इनकम इफेक्ट. अब ये देखना ये है कि ये क्यों होगा और कैसे होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दैट कि उसका जो टोटल इफेक्ट है वो कितना है. टोटल इफेक्ट का मतलब ये कि प्राइस के चेंज होने की वजह से उसने कितनी कमी वाक़ई की कमोडिटी एक्स में. तो अगर हम उस डिस्टेंस को निकालें तो वो बनता है x to x2, x1 to x2. ओके, एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट. वो हिक्सन कॉन्सेप्ट है, और वो जब आएगा जब हम ये कहेंगे कि मार्शलियन डिमांड की वजह से जो उसको टोटल इफेक्ट आया है अब उसको हम कंपनसेट करते हैं, और कंपनसेट करने के बाद अगर हम उसको पुराना इंडिफरेंस का अचीव कर लेते हैं, सो वी विल बी मूव द पैरेलल in this way, we will achieve a new indifference equilibrium E2. And what is happening, this is basically X3. Okay, so there are two things. This is total effect कि जो वो X1 से X2 मूव किया है. दिस इज टोटल इफेक्ट. व्हाट हैपेंड कि इनकम ने उसे दोबारा वेल ऑफ किया है, तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट है कि वो X2 से X3 की तरफ गया है. दिस इज इनकम इफेक्ट. लेकिन रिजल्टेंटली उसने अपनी एक्स में कुछ ना कुछ कमी रिडक्शन वाकई की है, और दिस इज़ योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और वो यहाँ तक है जो X3 पे आया, X1 से X3 पे आया है. दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. मैं दोबारा बताता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट. ही मूव्स फ्रॉम X1 टू X2 बिकॉज कि उसकी प्राइस में इजाफा हुआ, उसकी यूटिलिटी में कमी हुआ, टोटल इफेक्ट आ गया, उसकी कंजम्पशन में कमी का टोटल इफेक्ट आ गया. इनकम का इफेक्ट अपोजिट होगा, उसको वेल ऑफ किया जाएगा, और वो कहते हैं नहीं हम आपको दोबारा कंजम्पशन करने के लिए पैसे देते हैं और आप अपने आप को बढ़ाएं. तो वो X2 से X1 भी नहीं गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी. तो वो अपना एक नया कंजम्पशन बनाया और उसमें पुरानी यूटिलिटी अचीव कर ली, लेकिन ही मूव्स फ्रॉम X2 टू X3. दिस इज योर इनकम इफेक्ट यहाँ से यहाँ तक. तो रिजल्टेंटली कुछ ना कुछ उसने सब्स्टिट्यूशन कर ली अपने प्रीवियस बंडल से, और वो इतना कमी एक्स में वाकई करेगा, सेम यूटिलिटी ले लेगा, और कुछ ना कुछ वाई में वाई से एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा. दिस इज द एंडिंग रिजल्ट. अब हम देखते हैं ग्राफिकली इसको हम कैसे साबित करते हैं. दिस इज मूवमेंट फ्रॉम X1 टू X2. तो हम जो बाद वाली उसको पहले लिखते हैं, दैट्स मीन दिस इज X2 माइनस X1. दिस इज मूवमेंट. ओके, दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड सब्स्टिट्यूशन में वो X1 से X3 की तरफ आया है, तो दिस इज x3 minus x1 minus,
दिस इज इनकम इफेक्ट। लेकिन इनकम इफेक्ट में जिस तरह की मूवमेंट है, तो मूवमेंट में वो x3 से x2 नहीं आया, x2 से x3 गया, तो x3 2 माइनस x2। अभी देखते हैं कि ये दोनों एक्शन बैलेंस है, तो x3 माइनस x1 माइनस x3 प्लस x2, x3 से x3 कैंसिल हो गया, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। देखें ये बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि टोटल इफेक्ट जो आता है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माइनस इनकम इफेक्ट होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी कंफ्यूज होते हैं कि ये सर ये हमें वैसे समझ में नहीं आया, यहाँ तो मैथमेटिकली साबित हो गया कि टोटल इम्पैक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माइनस इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन ये माइनस का साइन हमें कंफ्यूज कर रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा कि ये माइनस की तो प्लस होना चाहिए। तो हम उन्हें मैथमेटिकली ये इस तरह करके दिखा दिया कि देखें ये अब बैलेंस हो रहा है, ओके सो इट दैट्स मीन ये, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बताएं कि ये कैसे मतलब हो रहा है। तो मैं उनको ये बात बताता हूँ कि व्हाट इज़ दिस, बेसिकली दिस इज़ टोटल इफेक्ट। उसके अंदर टोटल रिडक्शन वाकई हुई है, ओके। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज द नेगेटिव, क्योंकि वो कह रहा है कि आपको कुछ ना कुछ कमी x से x3 यानी कुछ ना कुछ कमी वाकई करनी पड़ेगी, चाहे आपको इनकम दे भी जाए। सो इनकम इफेक्ट इज द पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना। आपका टोटल इफेक्ट मतलब ये है कि जो टोटल उसमें रिडक्शन हुई है, और जब रिडक्शन होगी तो नेगेटिव होगी। आपने प्राइस की कम होने की वजह से लेट्स सपोज अपने 10 यूनिट्स कम कर दिए, तो ये जो टोटल इम्पैक्ट बनना चाहिए ऑलवेज नेगेटिव बनना चाहिए, बिकॉज प्राइस बढ़ी और उसकी कमी वाकई हुई तो नेगेटिव होगा। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी हमने देख लिया कि वो थोड़ी सी कमी करे या कुछ भी करे वो भी नेगेटिव है, क्योंकि उससे थोड़ी बहुत जो आप प्रीवियस कंजम्पशन कर रहे थे वो भी नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन ये वाला कंसेप्ट अगर हम पॉजिटिव रख दें, क्योंकि ये इनकम से उसको दोबारा यूनिट्स मिले हैं इस्तेमाल होने के लिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव होगा। इसको हम फोर्सफुली जब नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव देन इट विल बी द 100% नेगेटिव। अब इसको हम और एक एग्जांपल में आपको देता हूँ, मैं 3-4 एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको इस तरीके से ये बात समझ में लाजमी आ जाए कि टोटल इम्पैक्ट ऑलवेज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माइनस इम्पैक्ट। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि आप ये कंज्यूम कर रहे थे x1 जो था आप 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, और x2 पे जब आप आए तो आप हो गए 5 यूनिट पे, एंड x3 पे जब आप आए तो आपने थोड़े से यूनिट कम करें, x3 यानी कि 8 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपका मैं बोलूँ कि टोटल इम्पैक्ट कितना आया था, तो आप बोलेंगे सर हम तो x1 से x2 पे पहुंच गए थे। इसका मतलब ये है कि आपने 10 यूनिट से कम करके अपनी कंजम्पशन 5 यूनिट कर दी थी। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इम्पैक्ट आया था वो, इसको अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये आपका आ जाएगा 5 माइनस 10, ओके। अब मैं आपसे कहूँ कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना आया था, तो आप बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था सर x3 माइनस x1, यानी कि x3 माइनस x1, यानी कि मुझे कमी तो करनी पड़ी लेकिन ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, कुछ कम करनी पड़ी क्योंकि मुझे इनकम मिल गई थी, माइनस इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट तो पॉजिटिव था। तो आप बेसिकली यू मूव करें, यानी x3 माइनस x2। तो मैं अगर पूछूँ x3 कितना था, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 x यानी कि 8 माइनस 5, और माइनस में लगाऊँ। अब मुझे जो अगर बिल्कुल सब बातों को भूल जाएं, बिल्कुल सिंपल कि मुझे प्राइस से जो मेरा फर्स्ट इफेक्ट आया था, जो टोटल इफेक्ट आया था, जो प्राइस ने मेरी कंजम्पशन में कमी वाकई कर दी थी, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड -5 यूनिट था कि 10 यूनिट से मैं 5 पे चला गया था। तो मुझे यहाँ पर एक ऐसी कंपोजिशन बनानी है ना कि मैं ऐसे ब्रेकअप करूँ, ऐसी डिकम्पोजिशन करूँ कि मैं -5 अचीव कर लूँ। तो थोड़ी कमी वाकई हुई, वो 2 यूनिट थी, लेकिन इनकम ने मुझे दोबारा वेल ऑफ किया और 5 यूनिट से वो मुझे 8 यूनिट पे ले गया, 5 यूनिट से वो मुझे 8 यूनिट पे ले गया। तो ये पॉजिटिव आया ना। तो जब मैं इसको नेगेटिव करूँगा तो मैं नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकूँगा, एंड देन रिजल्टेंटली द 5 यूनिट्स -5 इज इक्वल टू -5। सो
This is basically the Slutsky graphical decomposition. Now we will use this concept in the derivation form. और Slutsky equation ड्राइव करने की कोशिश हम करते हैं. In the Slutsky equation we says that के total change in x बराबर होता है total substitution effect और total income effect. ये हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया. Later on, if we divide the whole equation by the change in px, because के सारा गेम ही px का है, तो change in px से अगर हम डिवाइड करें तो आपको ये सिंपल यहाँ मिल जाएगा. In the latter stage, we introduce the term of the delta m over delta m, यानी कि ये बैलेंस सेक्शन है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और हमने इसको मल्टीप्लाई किया है थर्ड टर्म से. थर्ड टर्म आपकी ये है, तो ये सेम रही, दिस इज द सेम टर्म, एंड नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई डेल्टा m ओवर डेल्टा m, और उसको हमने वी हैव टू इन अ डिफरेंट फॉर्म डेल्टा xm डिवाइडेड बाय डेल्टा m, ओके, एंड डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा px, हमने उसको एक डिफरेंट फॉर्म में इसको रख लिया. इन द लेटर अप्रोच वी ऑब्जर्व दैट कि डेल्टा x टोटल इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू px, substitution effect with respect to px is same one, and change in x due to income effect with respect to m, income, is the same, but this term delta m over delta px has been converted into the x. Now it's our question, how this term has been changed into the x. Okay, so we will give the three explanation of this term. Number one is very simple. This is basically compensation. आपको पता चला कि when the price has been increased, the consumption of that good has been decreased. Okay, so that's mean the change in price, change in income. तो प्राइस की चेंज होने से आपने कंपनसेशन दी, तो बेसिकली ये वो चीज़ है कि आप कितनी कंपनसेशन दे रहे हैं. And when you will give the compensation, the result will be the number of item will be increased. तो x की कंजम्पशन में कमी वाक़ई हुई थी, तो कितना आपको x और देना है, that is x. This is the first explanation. Now we move on to the second explanation. This is basically the mathematical explanation. Okay, so this is our budget line. Now we have to take the total derivative, and total derivative means that we will apply to the multiplicative rule, because these are two things, px, x. So x और y function apply होगा, then the x will same the change in x, and then x will same the change in px. The py is same the change in dy, and the y is same the change in py. So this is the change in income. So this is total derivative. After taking the total derivative, we are just interested in the change in px, because our overall case built on the change in px, and we are interested to check the impact of the change in px on the change in income, because इनकम के चेंज होने से हमारी कंजम्पशन में कमी वाक़ई हुई है, और वो जब हम इनको कंपनसेट कर रहे हैं तो कितनी इनकम हमें और देनी पड़ेगी. सो वी आर इंटरेस्टेड इन दैट थिंग. सो इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द चेंज इन px, so only this is the term where the px is available. Change in x is not applicable, change in y is not applicable, change in price y is not applicable, because they all are the constant. So all these terms will be the zero, because the change zero होगा तो ये डेरिवेटिव इनके जीरो आ जाएंगे. बट टू थिंग्स इज हैपनिंग कि ये चेंज की वजह से इनकम में तब्दीली हुई, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बच गई वो x d px and dm only. And if we solve it, so we will find that the change in m with respect to change in px is equal to the x. This is another explanation of this. Now we have to go on the third explanation. और third explanation में मैं आपको ये बताऊंगा कि if you have a concept of the Shefford lemma, so you can easily perform this thing. So what is the Shefford lemma? Shefford lemma, that's mean the expenditure function if with respect to the derivative with respect to their price. So we will find out the demand function, Hickshian demand function. तो डायरेक्टली हमें पता लग जाएगा कि अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो आपको x मिल जाएगा. And if you will get that x, so basically this is the Hickshian x. This is a Hickshian, but at optimization, Hickshian and Marshallian demand curve are equal because we have achieved the optimization. So Shefford lemma will give you the
X but Hicksian. But resultantly we want the Marshallian demand curve, because so these are the three different explanation. So just we have to understand that how this change in M into change in Px converted into the X. Okay, when we have achieved this equation, so just we have to convert into the partial derivatives to make the Slutsky equation, and simple the change in total change in X with respect to Px, this is the total effect, and total change in X and the substitution change in X with respect to Px, and the change in X due to the income effect, and multiplicative with the Marshallian demand function. So now what is this in the Slutsky equation? This is basically the slope of Marshallian demand curve, and this is basically slope of Hicksian demand curve, and this is basically the income effect. And this is basically the Marshallian demand curve. So these are the explanation, and this is the income effect, compensation. These are slope of the Marshallian and Hicksian demand curve, and it itself is the Marshallian demand curve. And this is all about. This is basically the Slutsky equation, and we derive from here to there. This is the total derivation of the Slutsky equation. So please subscribe our channel for more videos. Thank you very much.